जय हिंद बच्चों। मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा और डीपली रिसर्च करके या आप कहें कि कुछ अच्छी बुक्स को देखकर हमने कंटेंट रेडी किया है। तो कोई बच्चा हो, अगर वो यूकेजी में पढ़ रहा हो या फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हो या सेकंड में पढ़ रहा हो या थर्ड में पढ़ रहा हो या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ तक, उन सबको कभी ना कभी रोमन नंबर की आवश्यकता पड़ती है या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रॉपर डीपली रिसर्च करके जो एक बच्चे को जानना चाहिए, या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, सेकंड थर्ड अप टू एट्थ स्टैंडर्ड तक जो भी बच्चा है उसको ये चीजें आना चाहिए, उसी के लिए हमने ये कंटेंट रेडी किया है। तो आप सभी या आप सभी बच्चे या फिर कुछ जो लोग या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो जरूर इसको देखें, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा ना समझ होता है और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर रोमन नंबर को रोमन नंबर ही क्यों कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों बंद हो गया, हम इसका यूज नहीं करते फिर क्यों पढ़ रहे हैं। वो तमाम प्रश्न जो एक बच्चे के मस्तिष्क में आते हैं और टीचर से पूछता है या अपने माता पिता से पूछता है, तो उसको जवाब नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने आप को कमजोर फील करता है। इसलिए हमने इन सब चीजों को एक जगह लाके और उस पर रिसर्च किया, उसी के तहत ही हमने चैप्टर का पूरा कंटेंट रेडी किया है। तो आप सभी कहें माता पिता या फिर बच्चे के बड़े भाई बहन या फिर खुद बच्चा, जरूर देखिए और अपने इसको एक free discuss करें। क्योंकि competition ना करते हुए सीधा आएंगे कि क्या होता है रोमन नंबर, क्या है हिंदू अरेबिक नंबर, करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि भाई क्या है रोमन नंबर। आपको दिख ही रहा होगा, थंबनेल में वैसे बता दिया गया होगा रोमन नंबर कहाँ से आया क्या हुआ, वो तो अलग चीज हो गई। बाकी असली पढ़ाई तो ये है आपके सामने। चलिए, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ रोमन नंबर एंड हिंदू अरेबिक नंबर। पहले तो यही जान लें कि भाई रोमन नंबर क्या है और हिंदू अरेबिक नंबर क्या है। क्लियर बच्चों? क्या रोमन नंबर क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर क्या है? ठीक है बच्चों। तो रोमन नंबर का कुछ नहीं है, वह नंबर जिनको हम अल्फाबेट में लिखते हैं या लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे आप आई लिखते हैं, वी लिखते हैं, एल लिखते हैं, एम लिखते हैं और डी लिखते हैं, तमाम तरह की मतलब जिनको हम अल्फाबेट में लिखते हैं, एबीसीडी के फॉर्मेट में लिखते हैं, वही रोमन नंबर है। रोमन नंबर्स तो बोल रहे हैं लेकिन नंबर है नहीं। हिंदू अरेबिक नंबर क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे हम नंबर्स में लिखते हैं, इनको नंबर्स में लिखते हैं, उनको हिंदू अरेबिक नंबर बोलते हैं। इनको रोमन नंबर्स में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो नंबर तो बोलते हैं बट नंबर होते नहीं है। वो क्या होते हैं बच्चों? वो अल्फाबेट होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई हिंदू अरेबिक नंबर। आजकल अगर आपने ऐसे किसी से बोल दिया कि ये क्या है, तो लोग आपको एक धार्मिक रूप से अरे हिंदू अरेबिक नंबर क्या है, जबकि ऐसा ना तो कुछ जो पुरातन चीजों से चली आई है एक किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है। इन्हीं सारे जो र्यूमर्स हैं उनको दूर करने के लिए आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो हिस्ट्री ऑफ रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर। तो कंप्लीटली इसमें हिस्ट्री बताइए रोमन नंबर की, हमने कैसे हिंदू अरेबिक नंबर का अपने ऊपर लिया या ग्रहण किया, वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो द डेवलपमेंट ऑफ the development of number is one of the most important achievement of human civilization। अगर हम बात करें कि ये मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जब हमने नंबर्स को डेवलपमेंट किया। Initially, numbers developed in the form of picture, counting and symbols. Different civilization developed different numbering system with two main system, Roman number and Hindu Arabic number। वही रोमन नंबर्स का डेवलप करना एक मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि भाई इससे ही हम चीजें आगे बढ़ा पाए। अगर हिंदी में बात करें, कुछ हिंदी माध्यम बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो रोमन नंबर और हिंदू अरबी नंबरों का पूरा इतिहास, संख्याओं का विकास मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।
प्रारंभ में संख्याएं चित्रों से बताते थे, गिनतियों चिन्हों के रूप में विकसित हुई। विभिन्न सभ्यताओं ने अलग अलग नंबरिंग सिस्टम विकसित किए, जिनमें दो प्रमुख प्रणालियां थी, वो थी आपकी रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि रोमन न्यूमरल्स का इतिहास क्या है, कहां से ये आए। तो आपको समझ में आया बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रोमन नंबर्स होते हैं और एक हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं। चलिए, फर्स्ट है जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, रोमन नंबरों का इतिहास। द रोमन नंबर सिस्टम इज ओरिजिनेट इन एंशियंट रोम। कहां से आए बच्चों? रोम से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? देखो ये रोमन में आगे दिख रहा होगा आपको, रोम। क्या दिख रहा है? रोम। दिस सिस्टम डेवलप्ड अराउंड 500 बीसी। वाह, कितनी अच्छी बात है। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर बात करें कि भाई जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से 500 साल पहले, जो आप हम लोग ये बनाते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म मनाते हैं 25 दिसंबर को, उनका जन्म हुआ था, वहां से हमने एक बीसी लिया है। उनसे भी 500 साल पहले, अच्छे से याद करें ना। और उनके बाद जो कार्य हुए उनको बोलते हैं एडी, आफ्टर डोमिनियन। क्या बोलते हैं? आफ्टर। तो कहीं अगर बीसी लगा है तो उनसे पहले की बात हो रही है, और एडी लगा है तो उनके बाद की, जन्म के बाद की बात हो रही है। क्लियर हुआ बच्चों? एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज क्लियर करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ें और देखें। अगर लग रहा है तो नोटबुक साथ में रखें, नोट भी कर लें। बाकी अगर कोई ऐसी चीज जो मैं आपको ना बता पाऊं, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोमन्स अडॉप्टेड इट फॉर कैलकुलेशन एंड द स्पेशली ऑफ रोमन पास that is was based on letters in which each letter represented a certain number। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात बोली गई है कि भाई इसका डेवलपमेंट रोम में हुआ, प्राचीन रोम में हुआ, और ये 500 ईसा पूर्व पहले विकसित हुए। रोमनों ने इसे गणना और लेखन के लिए अपनाया था। रोमन नंबरों की विशेषता यह थी कि अक्षरों पर आधारित थी। मैंने आपको पहले बता दिया था, यह लेटर्स अल्फाबेट पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक अक्षर एक निश्चित संख्या को दर्शाता था। तो जैसे कि आपको पता हो, आई फर्स्ट को, V5 को, X10 को, L50 को, C100 को, D500 को एंड M1000 को। क्लियर हुआ बच्चों? तो भाई अल्फाबेट से हम नंबर्स पढ़ते थे। क्या? अल्फाबेट से हम नंबर्स पढ़ते थे। समझ में आया बच्चों? बाकी आगे हम बताएंगे कि इसकी क्या कमियां रही हैं, क्या दिक्कतें थी। तो ये चीजें आपको समझ में आई। रोमन नंबर का ओरिजिन कहां से हुआ था? रोमन नंबर का ओरिजिन एंशिएंट रोम से हुआ था 500 बीसी पे। आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, सारे बच्चे अपने पास एक नोटबुक रखें और नोट्स में लिखते जाएं। ओरिजिन कहां से हुआ था, फटाफट ऐसे लिखिए। ओरिजिन कहां से हुआ था तो डाल लीजिए एंशिएंट रोम, ठीक है ना भाई। कब हुआ था और ईयर लिख लीजिए भाई, टाइम लिख लीजिए, टाइम ऐसे डाल के 500 बीसी। ठीक है बच्चों? नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये जो किस पे आधारित थी? अल्फाबेट पे। आगे आइए नेक्स्ट। संख्याओं को लिखने के लिए इन प्रतीकों को जोड़ने या घटाने के नियम बनाए गए। भाई अब जब हमने नंबर्स पढ़ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। अब क्या करें, समस्या जनरेट हो गई, तो भाई हमने इसका निकाला। जैसे VI लिखा तो ये कितना हो गया? 6, 5 + 1। हमने इसमें एक बेस माना 5 को, 10 को, 20 को, 30 को, या 40 या 50, एक नंबर बेस माना। और उसके अगर राइट साइड कोई चीजें लिखी जाती है तो हम उसमें एडिशन मानते थे, और लेफ्ट साइड कोई चीज लिखी जाए तो उसको हम सब्ट्रैक्ट मानते थे। जैसे कि आप देखेंगे 6 में VI, मतलब जो आई है इसके राइट साइड लिखा हुआ है, तो इसमें एडिशन हो गया, इसलिए 6 बन गया। 5 में एडिशन हो गया, ऐड हो गया 1 का। और वहीं IX, मतलब X मतलब 10 होता है, और I हमने लेफ्ट साइड लिखा, तो ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया, इसलिए क्या बन गया बच्चों? 9 बन गया। समझ में आया या नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के जवाब दें। चलिए, ऐसे ही आपका XIV क्या है बच्चों? XIV, तो देखिए XIV, X मतलब 10 होता है, और राइट साइड लिखा है 4, IV मतलब 4 होता है, तो कितना हो जाएगा?
14। समझ में आया है नहीं बच्चों? आपको यहां से कंसेप्ट जनरेट हो गया। यदि बेसिक रोमन नंबर के आगे कोई बड़े नंबर के आगे राइट साइड में छोटा नंबर लिखा जाता है तो हमेशा एडिशन माना जाएगा, और लेफ्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखा जाता है तो हमेशा वो सब्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं? चलिए, वेरी गुड। तो ये लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट समझ में आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आया। वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए, अब देखते हैं यूज ऑफ रोमन नंबर। रोमन नंबर का उपयोग क्या है, और आगे हम पढ़ेंगे कि भाई रोमन नंबर क्यों खत्म कर दिए गए। पहले रोमन नंबर के यूज पढ़ते हैं। Roman numbers were used by Romans in coins, clock, books, mountain, names of kings, emperor. Very good. For example, Henry VIII, तो राजा होते थे, उनका हम नाम देते थे, जैसे हेनरी वी ट्रिपल आई। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप उसको हेनरी वी ना पढ़ें, उनका नाम है हेनरी ट्रिपल आई। क्या है बच्चों? हेनरी ट्रिपल आई। समझ में आया? ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई का मतलब क्या होगा कि वो 8वें नंबर के किंग्स हुए। कॉइन सिक्कों में यूज करते थे, क्लॉक में टाइम देखने के लिए यूज करते, बुक्स में तो आज भी होता है रोमन नंबरों का यूज। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना? आजकल जो सबसे लेटेस्ट चीजें चल रही, वो चल रही है ओलंपिक में। ओलंपिक में हम यूज करते हैं। अभी जो ओलंपिक 2020 में हुआ है उसका हमने नाम ही दिया है ऐसे करके, जो क्योंकि वो 82वां ओलंपिक था, 32वां ओलंपिक्स था। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ओलंपिक में भी हम यूज कर, मतलब सारी चीजें जो जैसे रोमन नंबर में कॉइन, क्लॉक्स, बुक्स, माउंटेन और किंग्स के नाम, हम इनको यूज करते थे रोमन नंबर्स का। चलिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेक्लाइन ऑफ। जब इतनी सारी चीजें थी तो हमने रोमन नंबर को क्यों हटा दिया? सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में या फिर आपके दिमाग में भी बच्चों आ रहा होगा कि सच आप इतने सारे इसके फायदे बता रहे हैं तो हमने इसको छोड़ क्यों दिया? हमें तो फिर रखना चाहिए इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। हम पढ़ने वाले कि इसको छोड़ा क्यों, तो देखिए, देयर वाज नो जीरो इन द रोमन नंबर सिस्टम। सबसे बड़ी जो चीज थी छोड़ने के लिए, जो सबूत था पहला, वो था कि इसमें जीरो नहीं था। जीरो नहीं था तो दिक्कत हो रही थी भाई, क्या करें? There was no zero in the Roman number system, which made it difficult to complex calculation. जब कैलकुलेशन थोड़ी सी होती थी तो कर नहीं पाते थे क्योंकि जीरो वाला सिस्टम नहीं था। दिस सिस्टम, देखिए लिखा, दिस सिस्टम वाज इनकन्वीनियंट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसलिए यह मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि जोड़, घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बहुत टफ बन रहा था। ड्यू टू दिस इट वाज ग्रेजुअली अबंडेंट इन बिजनेस। धीरे धीरे इसी कारण इसको व्यवसाय से, शिक्षा के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र या साइंस के क्षेत्र से हटा दिया गया, और हमने हिंदू अरेबिक नंबर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। समझ में आया बच्चों? हटाया क्यों गया ये भी बता दिया, यूज क्या क्या थे ये भी बता दिए, कैसे लेके जाते हैं वो भी बता दिए। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। रोमन संख्या प्रणाली में शून्य का कोई अस्तित्व नहीं था, जिससे जटिल गणनाएं करना मुश्किल था। घटती गणनाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए यह प्रणाली सुविधाजनक थी। इस कारण धीरे धीरे व्यापार, शिक्षा और विज्ञान ने इसे छोड़ दिया और हिंदू अरबी नंबर प्रणाली को अपनाया। हिंदू अरबी क्लास स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये नंबर जिनको हम आज पढ़ रहे हैं वो हिंदू अरबी नंबर प्रणाली ही है। ये बात समझ में आई या नहीं? चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने रोमन नंबर छोड़ा तो हम दूसरे को, ऐसा ही जैसे आपका एक बॉस होगा। मान लो अभी आपका एक बॉस है, किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं या कहीं भी करते हैं, कोई एक बॉस होगा। जब उसको छोड़ेंगे तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी तो बॉस होगा। ऐसे ही हिंदू अरेबिक नंबर से पहले नंबर में जो बॉस था वो था कौन? रोमन नंबर। बाद में जब हमने रोमन नंबर स्विच किया या रोमन नंबर को छोड़ दिया तो हम कहाँ आ गए? हिंदू अरेबिक नंबर। तुम्हारा नंबर में बॉस कौन हो गया नया? हिंदू अरेबिक नंबर। अरे सेम दैट, अभी मान लो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उससे पहले कौन था?
मनमोहन सिंह, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो नरेंद्र मोदी को इतना कोई नहीं जानता था, या जब नरेंद्र मोदी आ गए तो मनमोहन सिंह को लोग कम जानने लगे। समझ में आया? ऐसे ही जब न्यूरल सिस्टम, रोमन न्यूरल सिस्टम अपने हाई लेवल पे था या टॉप पर था, तब सब लोग उसी को जानते थे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था। जब हिंदू अरेबिक नंबर आ गया तो लोगों को नया ऑप्शंस मिल गया, लोग इसको पढ़ने लगे। तो भाई, अगर आपको एक रूल्स होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यदि इस नेचर में आपको रहना है तो अकॉर्डिंग टू नेचर चलना पड़ेगा। भाई ऐसे ही नंबर ने अपने आप को चेंज किया है। तो अब हिस्ट्री ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ये क्या है पढ़ेंगे। द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इज ऑरिजिनेटेड एंशियंट इंडिया, बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए यहाँ हिंदू नाम दिए। हिंदू मतलब इंडस, पहले जो रोमन के निवासी थे वो हिंदू किसको बोलते थे? आजकल हम हिंदू हिंदू और मुस्लिम में बांट लिए, इसलिए नहीं, जो सिंधु नदी के इधर रहते थे, मतलब एक जो हमारी बीच में नदी है जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या इंडस नदी है, उसके जो भी लोग रहते थे उन सबको हिंदू बोलते थे, ठीक है ना। तो डजेंट मैटर आप कहें कि सर आप हिंदू का नाम ले रहे हैं मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है। एंशियंट इंडिया एंड वाज डेवलप्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन, कितनी बड़ी बात कही है। में नाल है, डेवलप कहाँ हुआ था ये? इंडियन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हिंदू अरबी नंबर प्रणाली की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी और इसे भारतीय गणितज्ञों ने विकसित किया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिमल सिस्टम, बहुत बढ़िया। मतलब आप ऐसा मानेंगे कि जैसे ही हिंदू अरेबिक नंबर्स हमारे चलन में आए तो हम डेसिमल सिस्टम से परिचित हुए, बिकॉज इट हैज वेज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, क्योंकि यहाँ नंबर कितने थे? 10, इसलिए इसको डेसिमल प्रणाली बोलते हैं, दशमलव प्रणाली सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 0 से 9 तक के अंक होते हैं, 10 आधार है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। आपको समझ में आया कि डेसिमल सिस्टम किसे कहा जाता है? जिसमें 10 नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। अगर 0 to 9 आप काउंटिंग करेंगे तो 10 नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चाहे तो आप काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट contribution was the invention of zero, developed by Brahmagupta in 7th century. This found other business in district of Madhya Pradesh, ग्वालियर। क्या नाम है? इसलिए हम मिलते हैं। इसके बाद कहाँ मिलते हैं? एक बिरसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां जगह एक फिलसा, वहां पर, और हमारे ग्वालियर टेम्पल, ग्वालियर में जो फोर्ट है उसमें एक चतुर्भुज टेम्पल है, वहां इसके आपको हिस्टोरिकल मूवमेंट मिल जाएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? कह इसलिए रहे क्योंकि ग्वालियर फोर्ट ज्यादा है। अमंग दीज टू द ओल्डेस्ट रिटर्न एविडेंस इज एट द ग्वालियर फोर्ट। अगर हम दोनों में भी बात करें तो सबसे जो पुराने रिटर्न मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो ग्वालियर फोर्ट में ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है 270 और 50 नंबर्स लिखे गए और इसमें जीरो का यूज हुआ है, इसलिए हम मानते हैं कि जो मुख्य रूप से जीरो का डिस्कवर हुआ या फाइंड आउट किया वो हमने कहा किया, जीरो में। इसके लिए तो, और मैं एक बात आपको बता दूं, पहले दुनिया 1 से लेके 9 तक नंबर ही जानती थी, ठीक है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, आगे बढ़ी नहीं, सारे सिस्टम 1 to 9 चलते थे। एक कविता भी है, जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो क्या था, जब इंडिया ने जीरो दिया तब वो 1 और 0 10 सीख 5, फिर वो आगे बढ़ गए 1 1 1 2 1 3। समझ में आ रहा है? तो जीरो जब इंडिया ने दिया, जब जीरो इंडिया ने दिया तभी बाकी देश को पूरी गिनती आई थी। समझ में आया यार? काउंटिंग आई थी। तो ये था आपका इसका डिस्कवर होने का तरीका। हिंदी में पढ़ देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य का आविष्कार था, जैसे 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने विकसित किया था। मध्य प्रदेश के बिरसा जिले के भीलसा में या ग्वालियर में ग्वालियर किले पर चतुर्भुज मंदिर मिलता है। इन दोनों में सबसे पुराना लिखित प्रमाण ग्वालियर के किले पर ही है, क्योंकि यहाँ पर 270 और 50 जैसी संख्याएं मिली हैं जिसमें शून्य का उपयोग हुआ है।
ये बात समझ में आई या नहीं? इंडियन मैथमेटिशियन डेवलप्ड बाय सिस्टम रॉट इट डाउन टू संस्कृत टेक्स्ट, और इंडियन मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था और संस्कृत में लिखा था। पर हमारे यहाँ की एक कमी क्या है, हमारे पास नॉलेज बहुत अच्छा है, हम सब जानते हैं, बट उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते। ऐसी हमारे जो पहला जो भारत रत्न मिला, सॉरी, नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था नोबेल प्राइज बताइए, पता है किसी को? गीतांजलि में मिला था, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप बताएंगे। गीतांजलि बुक में नोबेल प्राइज मिला था, कोई नहीं जानता था, बहुत अच्छी बुक लिखी थी, एक इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और नोबेल प्राइज मिल गया। तो हमारे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बट हम उसको दिखा नहीं पाते एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो कोशिश करिए आप सभी दिखाएं, रील्स और यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलें। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट है, हिंदू नंबर्स रीच्ड यूरोप बाय अरेबिया। तो अभी इनका नाम कैसे पड़ा भाई, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हम क्यों कहते हैं, उसको सीखिए। हिंदू अरब होते हुए यूरोप पहुंचे बिटवीन 8th and 12th century. Indian number system spread to the Islamic world through Arab traders and scholars. 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय संख्या प्रणाली अरब व्यापारियों और विद्वानों के माध्यम से इस्लामी दुनिया में फैल गई थी। देखो चूंकि भारत के लोग थे, उन्होंने बढ़िया सब कुछ कर लिया था, अपना सब कुछ काम चला दिया, फिर बाहर के जो अरब लोग आए, व्यापार करने यहाँ आए थे, उन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई करना भी आसान है, डिवाइड करना भी आसान है, तो जीरो को भी जानते हैं। तो वो यहाँ से कहाँ ले गए, अपने देश में ले गए, वहां से पूरी इस्लामिक दुनिया में फैले। तो चूंकि अरब व्यापारी यहाँ से ले गए थे, तो ऐसा तो बनता है कि भाई जब वो उसको डिस्कवर करेंगे तो अपना नाम भी देंगे, इसलिए उन्होंने, इनकी ये भलाई है कि उन्होंने आपका नाम नहीं छोड़ा, उन्हें हिंदू अरब नंबर दे दिया। समझ में आया कि नहीं? यहीं से आपका आता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। दैट्स अ क्लियर बच्चों, इसलिए बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इन द 9th century, Arab mathematician Al-Khwarizmi adopted the Indian number system and described it in his books. 9वीं शताब्दी में अरब गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी ने भारतीय संख्या प्रणाली को अपनाया और अपनी किताबों में इसका वर्णन किया। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर अच्छी बात है, मान लो उस समय अरब गणितज्ञ थे जो अल ख्वारिज्मी, ये भारतीय संख्या प्रणाली को नहीं अपनाते, तो क्या इतने बड़े सिस्टम पे फैल पाती? नहीं फैल पाती। तो यहाँ से हमको एक सीख मिलती है कि अगर अच्छी सीख आपको आपके दुश्मन से भी मिल रही है तो उसको टेकल करिएगा, और गलत सीख यदि आपके रिलीजियस गॉड या मैं तो बोलो ईश्वर भी बोल रहे हैं तो उसको मत मानिएगा। अब आपके लिए गलत और सही क्या है ये आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए तो मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है या एनालिटिकल क्षमता है। बाकी मानव और आपका हाथी में कोई अंतर नहीं है, उसके अंदर केवल और केवल एनालिटिकल क्षमता नहीं है, और हमारे अंदर क्या है बच्चों, एनालिटिकल क्षमता है। तो आप भी अपनी एनालिटिकल क्षमता का यूज करें और इन सब चीजों, गलत को गलत समझें और सही को सही समझें। तो समझ में आया? तो 9th सेंचुरी में जो अरब मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज्मी, उन्होंने इसको अपनी बुक्स में यूज किया। चूंकि अच्छे जैसे आज हम जिनका नाम जानते हैं, महान गणितज्ञों का नाम, रामानुजन का नाम जानते हैं, ऐसे उस समय के गणितज्ञ होंगे, उन्होंने अपनी बुक में यूज किया, तो सारे अरब व्यापारी, अरब वासी लोग इसको पढ़ने लगे, उनके सब्जेक्ट में या उनकी स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाने लगा, और सारी जो हमारा हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम पूरे विश्व में फैल गया। समझ में आया बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Hence is called, इसीलिए क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, बिकॉज इट ओरिजिनेट इन इंडिया बट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू अरेबिया। इसलिए इसे हिंदू अरबी नंबर प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में जन्मी लेकिन अरब के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए उन्होंने अपना नाम इसको दे दिया। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर इन यूरोप, यूरोप में हिंदू अरबी नंबरों का प्रवेश। इन द 12th सेंचुरी इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनेची, हाँ भाई 12th क्लास में तो फिबोनेची नंबर भी होता है, ठीक है ना, जो कुछ बच्चे 12th के हो तो देख सकते हैं। फिबोनेची popularized Hindu Arabic number in Europe in his book
लिबर अबेसी। 12वीं शताब्दी में इटली के गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी किताब लिबर अबेसी में हिंदू अरबी संख्याओं को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इनको समझिए। He said that this system was more convenient for calculation and with its help addition subtraction could be done quickly in business। उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान है कैलकुलेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और आप इससे व्यापार को भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि प्रणाली गणना के लिए अधिक सुविधाजनक थी और व्यापार में इसकी मदद से तेजी से जोड़ घटाव किए जा सकते हैं। By the 15th century, Hindu-Arabic numbers were fully adopted in Europe, replacing रोमन नंबर। देखिए 15th सेंचुरी में बदल दिया भाई, पूरा रोमन नंबर चेंज हो गए किसमें? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। समझ में आया? 15th सेंचुरी मतलब आप कहें कि ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद? एक सेंचुरी में कितने साल होती हैं बताइए? हाउ मैनी, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जवाब दें। हाउ मैनी ईयर्स इन अ सेंचुरी? जवाब दें सारे बच्चे। हाउ मैनी ईयर्स इन अ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट, यहां हमने कुछ आपको कंपेरिजन करके अरबी नंबर पर शिफ्ट क्यों हुआ, तो देखिए संख्या की लंबाई, वही संख्या लिखने में कठिनाई, डिफिकल्टी राइटिंग लार्ज नंबर। अब जैसे 3999 को लिखना है तो भाई कितना लंबा लिखोगे, और यहाँ बहुत आसानी से लिख सकता है, संख्याओं में लिखना इजी टू नंबर्स टाइप था, ठीक है ना। फैसिलिटी टू कैलकुलेट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर डिफिकल्ट, आसानी से गणना संभव, इजिली कैलकुलेट, यहाँ कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यूज ऑफ जीरो, यहाँ कोई जीरो का उपयोग ही नहीं था और यहाँ जीरो का उपयोग संभव था। प्रयोग का दायरा, स्कोप ऑफ यूज, यहाँ केवल के लिमिटेड प्रयोग थे भाई। हम कहा मॉन्यूमेंट्स में करते थे, वॉच और बुक्स में करते थे, लेकिन यहाँ हम मैथ्स, साइंस, बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन तमाम जगह इसका यूज करते थे, ठीक है। चलिए आ जाइए। मेन रीजन मुख्य, लैक ऑफ जीरो डिफिकल्टीज राइटिंग, जो जो दो मुख्य कारण थे वो था लैक ऑफ जीरो और डिफिकल्टी इन राइटिंग। रोमन नंबर को हटाने के जो दो मुख्य कारण थे, जीरो का उपयोग नहीं था और लिखने में खिन्नता थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम इन ट्रेड एंड मैथमेटिक्स, भाई व्यापार में और गणित में समस्या होती थी इसलिए हमने, और जबकि हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम इसके लिए कन्वीनियंट था, आसान था, ट्रेड के लिए, ट्रेड के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी। द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम वाज फास्ट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड अर्थमेटिक, तेजी से गणना होती, हमने इसको यूज किया। अरे भाई जैसे 2G और 5G, 2G में भाई बफरिंग ही होती थी, चक्कर ही चलता रहता था ऐसे, और 5G में क्लिक किया तुरंत मूवी डाउनलोड। समझ में आ रहा है बच्चों? या भाई आप कार्टून देख रहे हैं, यहाँ चिपक चिपक के चलता था और यहाँ फास्टली चलता है। यहाँ क्लियरिटी कम होती थी, यहाँ क्लियरिटी बहुत अच्छी होती थी। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने 2G को छोड़ के 5G को अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही हमने रोमन नंबर को छोड़ के किसको, हिंदू अरेबिक नंबर को अडॉप्ट कर लिया था। पॉपुलरिटी इन यूरोप, पहले यूरोप का बहुत बोलबाला था, ठीक है ना, सब यूरोप में सब चीजें फैल गई तो हमने भी इसको अपना लिया। हमारे यहाँ तो पहले से था लेकिन आया अलग चैनल्स के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मान लो आपके यहाँ कपास होता है, कपास रुई होती है, ठीक है ना, अब इससे ही कॉटन बनता है। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहाँ से कॉटन ले जाते थे भाई, ले गए और वहां से हमारे लिए जीन्स बना के भेज दिया, लोग पेंट पहनते हैं, तो भाई क्या हुआ, हमारा ही सामान हमें ही महंगे दामों पे बेचा गया। समझ में आया? रॉ मटेरियल तो हमारा ही ना, सेम यही कंडीशन यहाँ हुई। हिंदू अरेबिक नंबर हमारे थे, बाद में हमने इनको अडॉप्ट किया, तो क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं हम तो कहलाए ना। चलिए तो कंक्लूजन क्या है बच्चों? कंक्लूजन ये है, टुडे द हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम इज यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड while Roman number are only used in limited area, such as clock में यूज होता है, बुक्स चैप्टर में यूज करते हैं, मॉन्यूमेंट्स में यूज करते हैं,
India's neural system become a global due to the invention of zero and the decimal system. This is credited to Indian scholars Brahmagupta, Aryabhatta, and Arab mathematician Al-Khwarizmi, who further developed it. आज हिंदू अरबी नंबर प्रणाली ही पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है, जबकि रोमन नंबरों का उपयोग सीमित क्षेत्रों में ही बचा है, जैसे घड़ियों, किताबों के अध्याय और स्मारकों पर। शून्य के आविष्कार और दशमलव प्रणाली के कारण भारत की संख्या प्रणाली विश्वव्यापी बन गई। इसका श्रेय भारतीय विद्वानों ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट और अरब गणितज्ञों अल ख्वारिज्मी को जाता है। इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। तो बच्चों, ये था रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर में एक हमने कंपेयर किया था। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। बाकी थोड़ा सा और है, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। देखिए, रोमन नंबर के कुछ क्या चीजें हैं बेसिकली जो हमें चैप्टर में याद रखना चाहिए। मुख्यतः इसमें कितने करेक्ट सिंबल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 सिंबल होते हैं किसमें? रोमन में। तो आई से फर्स्ट नोट होता है, वी से 5, एक्स से 10, एल से 50, सी से 100, डी से 500 और एम से 1000। समझ में आया बच्चों? रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। अगर आपका रोमन नंबर कोई रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है वो उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आप रूल्स याद कर लेना। देखिए, ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन रिपीटेड। केवल कौन कौन से रोमन नंबर रिपीट होते हैं? आई, एक्स, सी और एम। केवल और केवल आई, एक्स, सी और एम रोमन नंबर रिपीट होते हैं, बाकी कोई भी रोमन नंबर रिपीट नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना, आई, एक्स, सी, एम। समझ में आया? केवल 4 रोमन नंबर रिपीट होते हैं। वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। याद रखना, वी एल डी कभी रिपीट नहीं करते हैं। और नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड देन 3 टाइम्स। तो आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों। पहला पॉइंट है आई, एक्स, एंड डी। वी एल एंड डी कभी रिपीट नहीं होते और एक नेक्स्ट आ जाइए। किया जा सकता है। देखिए, इसके एग्जाम्पल दिए गए। देखो, ये आई को डबल बार रिपीट किया गया है, इसको ट्रिपल बार, इसको डबल बार, इसको ट्रिपल बार, सी को डबल बार। समझ में आया? स्मॉलर, ये मैंने आपको उसी समय बता दिया था ऊपर। स्मॉलर न्यूमरल्स रिटर्न टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल्स इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल्स। हमेशा याद रखना, a smaller number written to the right of a larger numerals is always added to the larger number। बड़े अंक के दाईं ओर लिखा गया छोटा अंक हमेशा बड़े अंक में जोड़ा जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया, जैसे वी आई लिखा, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके राइट साइड लिखा गया तो इसका मतलब है एडिशन हो रहा है। देखिए, वी डबल आई, इसका मतलब भी एडिशन हो रहा है। वी ट्रिपल आई, इसका मतलब भी एडिशन हो रहा है। आई एक्स आई, इसका मतलब भी एडिशन हो रहा है। एक्स डबल आई, इसका मतलब अगर बड़े अंक के राइट साइड कोई छोटा नंबर लिख सकता है तो उसका मतलब वो ऐड हो रहा है। समझ में आया? सेम इसके अपोजिट लेफ्ट साइड लिखा जाता है तो वो क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, वी एल डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी। और अच्छा, ये पॉइंट याद कर लेना, वी एल डी कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आई से केवल आई किससे सब्ट्रैक्ट होता है? केवल वी और एक्स से। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल और सी ओनली। एक्स किससे सब्ट्रैक्ट होगा? केवल एल और सी से। आई किससे होगा? वी और एक्स से। और वी एल डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। वी एल डी को कभी नहीं घटाया जा सकता। आई को केवल वी और एक्स से घटाया जा सकता है और एक्स को केवल एल और सी से घटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, आई भी 5-1, देखिए लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, बड़े नंबर के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है छोटा। क्लियर हुआ? चलिए, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स
then it is always subtracted from the larger numerals immediately following it। बहुत अच्छी चीज लिखी गई है इसमें। लिखा क्या है, जब किसी छोटे अंक को दो बड़े अंकों के बीच रखा जाता है तो उसे हमेशा उसके ठीक बाद वाले बड़े अंक से घटाया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मैंने लिखा एक्स आई बी, अब आप क्या करें, एक्स के साथ आई को जोड़े या बी से आई को घटाएं। तो ऊपर क्वेश्चन में आपको उसमें रूल्स में बता दिया है कि इसको हमेशा आप इससे घटाएंगे। किससे? इसको मानेंगे आप क्या, 4 मानेंगे कंप्लीट को। जब दो बड़े नंबरों के बीच एक छोटा नंबर लिखा जाए तो उसके जो राइट में है, ठीक है ना, उससे हमेशा क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ लिखा है एक्स आई एक्स, तो इसको आप 9 मान लेंगे, ठीक है ना। सी एक्स आई बी, तो क्या करेंगे, छोटा है तो क्या होगा, देखिए ये तो 100 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स आई बी कितना माना है हमने, 10, और ये आई भी मतलब छोटा है तो क्या हो जाएगा 4, तो 140। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका, बाकी आपको यहाँ रोमन नंबर के सारे बता दिए हैं किससे क्या बनता है। देखिए एक बार, सारे बच्चे इसको नोट कर लें, सारे रूल्स बता दिए गए। फर्स्ट का क्या होता है आई, सेकंड का डबल आई, थर्ड का ट्रिपल आई, फोर का आई भी, फाइव का वी, सिक्स का वी आई, सेवन का वी डबल आई, एट का वी ट्रिपल आई, नाइन का आई एक्स, 10 का एक्स, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स सी, 100 का सी, 200 का ट्रिपल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, 500 का डी, 600 का डी सी, 700 का डी डबल सी, 800 का डी ट्रिपल सी, 900 का सी एम, 1000 का एम, 2000 का डबल एम, और 3000 का ट्रिपल एम। तो बच्चों ये थे रोमन नंबर। बाकी आप इसमें 1 से लेके 1000 या 2000 तक रोमन नंबर और हिंदू अरबिक नंबर आपस में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको पता चले क्लास कैसी लगी। बाकी आप क्लास का फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे भी सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए या इसी प्रकार के जो चैप्टर्स जानने के लिए जुड़े रहें द प्राइम क्लासेस से। इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।